सातवा रखकर उसके ऊपर सारा सामान रख लेती है। बड़ी अजीब बात है, रोजाना माँ मुझसे पहले उठा करती हैं। आज तो मैंने सारे काम भी कर लिए, लेकिन माँ अभी तक सोकर ही नहीं उठी। मैं इन्हें उठाती हूँ। दिव्या ऐसा कहकर अपनी माँ को उठाने जाती है। जैसे ही वह अपनी माँ को स्पर्श करती है, उसकी माँ का शरीर आग की तरह तप रहा होता है। हे भगवान, ये क्या? माँ, आपका शरीर तो आग की तरह तप रहा है। आपको बुखार हो गया है शायद। रात भर मौसम खराब था, शायद इसी की वजह से हो गया है। खैर कोई बात नहीं, आज तो मैं तुम्हारे साथ जा ही नहीं पाऊंगी। कोई बात नहीं माँ, आप आराम कीजिए, मैं साइकिल ढाबा चला लूंगी। दिव्या साइकिल ढाबा लेकर गांव की गली गली जाती है। गांव में हर जगह पानी भरा था। बहुत फूंक फूंक कर वह अपने पैरों को धरती पर रखती है। गली गली घूमने से कई लोग उसकी साइकिल ढाबे से खाना खरीद कर खाते हैं, जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। शुक्र है भगवान का, कुछ पैसे कमा तो सकी मैं, नहीं तो रोजाना लागत जितना पैसा भी नहीं निकल पाता। दिव्या ऐसा सोचकर साइकिल ढाबे को लेकर पूरे गांव में घूमती रहती है। धीरे धीरे बारिश शुरू होने लगती है और बारिश की वजह से उसके खाने में बारिश का पानी जाने लगता है। वह अपना साइकिल ढाबा एक बड़े से पेड़ के नीचे लेकर खड़ी हो जाती है। हे भगवान, बारिश ने भी ना नाक में दम करके रखा है। हे भगवान जी, अब इतना भी मत बरसो कि हम जैसे गरीबों को परेशानियां ही परेशानियां देखनी पड़ जाए। दिव्या ऐसा कह ही रही थी कि तभी उसे पेड़ के पास में एक बड़ा सा छाता दिखाई देता है। वो उस छाते के मालिक को वहीं आसपास देखने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर उस छाते का कोई मालिक नहीं होता। लगता है कोई यहाँ गलती से भूल गया होगा या किसी ने यहाँ लाकर फेंक दिया होगा। अगर किसी ने मुझसे मांगा तो मैं उसे दे ही दूंगी, तब तक मैं इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। दिव्या उस बड़े से छाते को खोलकर अपनी साइकिल के ऊपर अच्छे से सेट कर देती है, जिससे खाने पर एक भी बूंद नहीं गिरती और दिव्या भी गीले होने से बच जाती है। और वो ऐसे ही साइकिल ढाबा लेकर धीरे धीरे सारा खाना बेच देती है। चलो अच्छा है, आज की मेहनत से अच्छे पैसे कमा लिए और भगवान का लाख लाख शुक्र है जो मुझे इतना बड़ा छाता मिल गया। अब इसकी मदद से मैं धूल मिट्टी धूप बारिश सबसे बच सकती हूँ। दिव्या घर आती है और अपनी बीमार माँ को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए लेकर जाती है। वो उन्हें दवाई लेकर घर आती है। साथ में अगले दिन साइकिल ढाबा चलाने के लिए राशन ले आती है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी कोई लॉटरी खुल गई हो। आज तो तुम बहुत पैसे खर्च कर रही हो। इतने पैसे कहाँ से आए? ये तो हमारे साइकिल ढाबे की मदद से पैसे कमाए। देखो ना माँ, आज मुझे कितना बड़ा छाता मिला। इस छाते ने बारिश के पानी को अच्छे से रोक लिया था। अब देखना, मैं रोजाना इसकी मदद से बहुत सारा खाना बेचा करूंगी। उस छाते को देखकर कोकिला भी खुश होती है। 2 दिन के अंदर कोकिला की भी तबीयत ठीक हो जाती है, जिसके बाद वह अपनी बेटी के साथ मिलकर साइकिल ढाबा चलाकर पैसे कमाती है। धीरे धीरे अब उनका साइकिल ढाबा अच्छा खासा चलने लगता है और वह अच्छा खासा पैसा कमाने लगते हैं, जिससे उनकी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। और अब ना तो उन्हें फटे कपड़े पहनने पड़ते हैं और ना ही टूटी छत के नीचे रहना पड़ता है। पैसों की मदद से वो सब कुछ ठीक करवा लेते हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक साइकिल ढाबे की मदद से हमारी इतनी सफलता हो जाएगी कि गांव गांव में हमारे नाम चलने लगेंगे। अरे अब तो दूर दराज के गांव से भी लोग हमारे छोटे से साइकिल ढाबे का खाना खाने आते हैं। माँ, वो तो आएंगे ही, क्योंकि हम इतनी मेहनत से जो खाना बनाते हैं और वो भी प्यार से। कोकिला दिव्या की बातें सुनकर मुस्कुराती है। इस तरह दोनों गरीब माँ बेटी का साइकिल ढाबा अच्छा खासा चलता है और वो अब एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।